हाँ, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरह से वर्क करता है, इसका क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया इज़ अराइवल टाइम। ओके, नाम से ही पता चल रहा है पहले आइए पहले पाइए, यानी कि अराइवल टाइम। जिसका अराइवल टाइम के मुताबिक हम गैंट चार्ट को फिल करते हैं। जिसका अराइवल टाइम कम होगा वो गैंट चार्ट के अंदर सबसे पहले आता जाएगा। इसका क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। बच्चों, आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी किसको कम टाइम लग रहा है, किसका बस टाइम थोड़ा है। ओके, किसको कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, किसका बस टाइम स्मॉल है। तो यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या हुआ? क्राइटेरिया इज़ बस टाइम। ओके, बस टाइम के मुताबिक हम गैंट चार्ट को फिल करेंगे। हाँ, तो ना अगर यहाँ पे ये अराइवल टाइम नहीं दिया गया होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, अगर तो ये नहीं दिया गया तो जस्ट जिसका बस टाइम थोड़ा है वो यहाँ पे लिखते जाओ। ओके, जिसका सबसे थोड़ा बस टाइम है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अगर तो अराइवल टाइम दिया गया है फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये भी इजी ही है, बट फिर हम किस तरह से करेंगे? फिर हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आया है। ओके, सबसे पहले अराइवल टाइम से ही लिखेंगे गैंट चार्ट के अंदर। सबसे पहले कौन सा आया इन सब में से? इन सब में से सबसे पहले P4 आ रहा है ना, ज़ीरो पे। ओके, सबसे पहले P4 आ रहा है। तो हमने P4 को लिख दिया, यानी कि P4 कब आया? P4 आया ज़ीरो पे। सबसे पहले P4 आ गया ज़ीरो पे, और P4 को कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में? 3 सेकेंड लगे। ओके, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, सबसे पहले P4 आया ज़ीरो पे, उसको कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड लगा। हमने वैसे ही जैसे पहले करते थे वैसे ही अराइवल टाइम के मुताबिक लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बेशक क्राइटेरिया बस टाइम है, बट हमें ये भी तो देखना है कि कौन सा प्रोसेस ऑलरेडी CPU में है। ओके, अब देखो, अब हमारे पास खुली छूट है कि हम 3 तक के जोन से भी प्रोसेस हैं उनके मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तक के कौन से प्रोसेस हैं अराइवल टाइम में? 3 तक के हमारे पास प्रोसेस हैं 0, 1 और ये 2, यानी कि P4, P3 और P1। ओके, यही प्रोसेस है ना, P1, P3 एंड P4। क्योंकि इनके बस टाइम 0, 1 एंड 2 है, क्योंकि अब हमने बस टाइम के मुताबिक फ़ैसला करना है। और हम 3 तक हमारे पास खुली छूट है अराइवल टाइम में, 3 तक। अब हम P4 को तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि P3 का 1 और P1 का 2, क्योंकि हमें छूट कहाँ तक है? 3 तक है। तो अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे बस टाइम के मुताबिक? हम वो करेंगे जिसका बस टाइम थोड़ा होगा, यानी कि P4 तो लिख चुके हैं, और P3 और P1 में से वो वाला सिलेक्ट करेंगे जिसका बस टाइम इज़ स्मॉल। P1 का स्मॉल है, ये P3 का स्मॉल है, इसका 8 है, इसका 6 है। तो हम बस टाइम इसका थोड़ा है यानी P1 उसका सिलेक्ट करेंगे। तो P1 का बस टाइम कितना है? 6 सेकेंड इसको लग रहे हैं कंप्लीट होने में, और 3 सेकेंड पहले वाले 3 + 6, ये यहाँ पे हो गया 9। ओके, अब ये हो गया 9। अब हमारे पास खुली छूट है कि हम 9 तक के अराइवल टाइम वाले कुछ को भी, किसी को भी चुन सकते हैं। मैक्सिमम ही 5 है, तो यानी अब फैसला सारा बस टाइम से ही होगा। ओके, तो अब इन सब में से सबसे थोड़ा बस टाइम किसका है? इन सब में से सबसे थोड़ा बस टाइम है 2, यानी कि P2 का। तो हम यहाँ पे P2 लिख देंगे। P2 का बस टाइम कितना है? 2।
और वो 9 में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद हम फिर से देखेंगे कि अब हमें 11 तक के अराइवल टाइम की छूट है। अब 11 तक के अराइवल टाइम यानी कि हमें पूरी मुकम्मल छूट है, अब क्योंकि मैक्सिमम ही यहाँ 5 है अराइवल टाइम, तो यानी 11 तक के अराइवल टाइम की छूट है हमें। हम हर किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जिसका सबसे कम बस टाइम है, इनके अलावा, क्योंकि इनको तो लिख दिया। तो इसके बाद हमारा सबसे कम बस टाइम किसका है, वो है हमारा P5 का। P5 का कितना है, 4 है बस टाइम, क्योंकि हमने P4 P1 P2 को तो लिख दिया है, P4 P1 P2 को लिख दिया, यानी अब 2 बच गए, P3 और P5। एक का 8 है, एक का 4 है, तो हमने 4 वाले को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो सबसे कम है 4 बस टाइम इन दोनों में से, P3 और P5 में से। तो हमने यहाँ पे P5 लिख दिया, और P5 का बस टाइम 4 है, तो यहाँ 11 + 4 करके हम यहाँ पे 19 कर देंगे। और इसके बाद हम एक ही बच गया P3 हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ना P3 को भी लिख दिया, और 19 + 8 कर दिया, दैट विल बी 23 है। वेट, इसका बस टाइम है 8, और इसका बस टाइम है 19। आर वी डूइंग सम मिस्टेक? नो, वी आर नॉट डूइंग अ मिस्टेक। P5 में, एक मिनट, हाँ ना, P5 में यहाँ पे 4 था, ये देखो। हाँ, तो हमने P5 को सिलेक्ट किया, उसका बस टाइम 4 था, और पहले क्या था 11, तो 11 + 4 इज़ 15। ओके, 11 + 4 इज़ 15। अब हम P3 को देखेंगे, फिर P3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और P3 का कितना है, 8 है बस टाइम, तो 8 + 15 इज़ 23। ओके, या तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं गैंट चार्ट ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। वो किस तरह से, देखो, सबसे पहले तो जिस तरह से हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कर रहे थे ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में उसका क्राइटेरिया अराइवल टाइम था, इसका बस टाइम है। बस स्टिल यहाँ पे हमने, क्योंकि उसने अराइवल टाइम दे दिया है, तो हमने ये भी तो देखना है कि CPU के पास कौन सी चीज़ शुरू में आ रही है। तो शुरू वाली पहले लिख देनी है, P4। ओके, 0 और आगे 3, इससे शुरुआत कर देनी है। अब हमारे पास छूट है कि हम तीन अराइवल टाइम वाले कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 अराइवल टाइम में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। P4 को ऑलरेडी हमने 0 लिख दिया है, और बाकी 3 तक के अराइवल टाइम में हमारे पास एक तो P1 का ऑप्शन है, और दूसरा P3 का ऑप्शन है, 2 और 1। बाकी सारे 5 हैं, 4 हैं। 3 तक के अराइवल टाइम में सिर्फ P1 और P3 का ऑप्शन है, सिर्फ P1 और P3। तो इन दोनों में से अब फैसला होगा कि कौन सा यहाँ पे जाएगा, और वो फैसला किस बेस पे होगा, बस टाइम की बेस पे होगा। तो P1 और P3 में से बस टाइम थोड़ा P1 का है, तो हमने यहाँ पे P1 लिख दिया, और P1 लिख दिया, तो P1 का बस टाइम है 6, तो 6 + 3 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब हमारे पास छूट है 9 तक के अराइवल टाइम, यानी अब मुकम्मल छूट है हमारे पास, क्योंकि 9 तक के अराइवल टाइम, यहाँ तो मैक्सिमम अराइवल टाइम ही 5 है, और हमारे पास छूट 9 तक के अराइवल टाइम, यानी हम सब में से जिसका सबसे थोड़ा बस टाइम है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इन सब में से सबसे थोड़ा बस टाइम किसका है, P2 का है, हमने P2 लिख दिया। 2 और +9 वो 11 आ गया। अब हमने P4 भी लिख दिया है, P1 भी लिख दिया है, P2 भी लिख दिया है, सिर्फ 2 बच गए हैं, P3 और P5। P3 और P5 में से सबसे थोड़ा बर्स्ट टाइम किसका है, P5 का है, तो हमने पहले P5 लिख दिया,
पहले यहाँ पे 11 पहले से मौजूद था, ये 4 P5 का बस टाइम का 4 11 में ऐड करके यहाँ 15 लिख दिया, और उसके बाद एक ही बच गया P3 को यहाँ पे लिख दिया, 8 + 15 यहाँ पे 23 आ गया। अब हमने यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिखना है। कंप्लीशन टाइम ये वाले हैं, ये जो हर P4 का कंप्लीशन टाइम 3, P1 का कंप्लीशन टाइम 9, P2 का कंप्लीशन टाइम 11, P5 का कंप्लीशन टाइम 15, P3 का कंप्लीशन टाइम इज़ 23। ओके, तो अब हम P1 का कंप्लीशन टाइम देखते हैं, वो है P1 का है 9। उसके बाद हम P2 का देखते हैं, P2 का कंप्लीशन टाइम है 11। उसके बाद हम P3 का देखते हैं, P3 का कंप्लीशन टाइम है 23। उसके बाद हम P4 का देखते हैं, P4 का है 3। उसके बाद हम P5 का देखते हैं, P5 का कंप्लीशन टाइम है 15। ओके, तो इस तरह से हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। और अब कंप्लीशन टाइम के बाद हमने निकालना है हमारा टर्न अराउंड टाइम। ओके, कंप्लीशन टाइम के बाद हम निकालेंगे अपना टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम निकालने का भी सिंपल फंड है। अब टर्न अराउंड टाइम हमारे पास निकलता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, तो वो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल आता है। कंप्लीशन में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, 3 - 1 22। ओके, ये हमारे पास हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल आया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसका दूसरा टर्न अराउंड टाइम का दूसरा फार्मूला भी होता है, वो होता है बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। बट अब यहाँ पे हमने तो वेटिंग टाइम भी खुद निकालना है, तो वेटिंग टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम यानी 7 - 6 6 - 2 22 - 8 3 - 3। इस तरह से करते करते हमारा पूरा ये हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आएगा। अब एंड में होता है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम का रिस्पॉन्स टाइम इज़ इक्वल टू वेटिंग टाइम। ओके, बट निकालने का तरीका क्या है रिस्पॉन्स टाइम का? वो है जब पहली दफ़ा एक प्रोसेस को सीपीयू मिला, उसमें से उस प्रोसेस का अराइवल टाइम माइनस कर दो। यानी P1 को सबसे पहले सीपीयू मिला 3 पे, तो 3 - 2 कर दो, वो 1 आ जाएगा। P2 को सबसे पहले सीपीयू मिला 9 पे, तो 9 - 5 कर दो, वो 4 आ जाएगा। P3 को सबसे पहले सीपीयू मिला 15 पे, तो 15 - 1 कर दो, वो 14 आ जाएगा। इसी तरह P4 को सबसे पहले सीपीयू मिला 0 पे, तो 0 - 0 कर दो, वो 0 आ जाएगा। और P5 को सबसे पहले सीपीयू मिला 11 पे, तो 11 - 4 कर दो, 11 - 4 कर दो, तो वो आ जाएगा 7। तो ये देखो ये सारे सेम है, 7 7 0 0 14 14 4 4 एंड 1 1। तो ये हमारा सारा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।